नमस्कार। न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। सबसे पहला समाचार पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक और अब पत्रकारिता कर रहे कई कॉलमों में लिखने वाले जर्नलिस्टों ने लिखना शुरू किया है कि पाकिस्तान में किसी भी क्षण मार्शल लॉ लग सकता है। महामारी के आलम पाकिस्तान में इतने बढ़ गए हैं कि वहाँ दफनाने के लिए कब्र मौजूद नहीं है। इमरान खान के खिलाफ सेना और अन्य सारी जगह पर ये बात होने लगी है कि किसी भी क्षण पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है। मार्शल लॉ पाकिस्तान की प्रकृति बन गई है। जनरल अयूब से लेकर अब तक कई बार मार्शल लॉ पाकिस्तान में लग चुका है। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। सुबह से धर्मस्थलों पर जाने वालों की भीड़ लगी है, पर इस बार सारे लोग उस नियमों का पालन कर रहे हैं जो नियम जिला प्रशासन ने जारी किए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दोनों के बीच एक वीडियो उलझ गया है। शिवराज सिंह ने कभी 15 महीने पहले एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो को कल फिर जारी किया गया और उस वीडियो के बारे में ये बात सामने आई है कि उसे के साथ भारी छेड़छाड़ हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह और 12 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। आज जो एक विचार और विश्लेषण है वो भारत और एशिया दोनों के लिए बड़ा ही गंभीर है। भारत में 3 लाख बच्चों की जान को खतरा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में भारत के संदर्भ में एक अध्ययन किया जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। अध्ययन के मुताबिक आने वाले 6 महीनों में देश में 3 लाख बच्चों की मौत कुपोषण से हो सकती है। लाखों लोगों को रोजगार छिन जाने के बाद इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों के पोषण पर पड़ रहा है। देश में 1 से 5 साल की उम्र के बच्चों की हालत पर यदि नज़र डालें तो हर 5 बच्चों में से 1 बच्चा कुपोषित है। कोरोना के कारण सिर्फ पोषण ही नहीं, इस दरमियान बच्चों का टीकाकरण भी रुका हुआ है। वैक्सीन के अभाव में टीके नहीं लग पा रहे हैं। कहीं कहीं जहां वैक्सीन उपलब्ध है तो माताएं कोरोना वायरस के कारण बच्चों को अस्पताल में टीके लगाने नहीं ले जा रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों में बीमारी का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। एक अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन के कारण दक्षिण एशिया के 3.5 करोड़ बच्चे टीकाकरण से वंचित हो गए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोध को लांसेट जर्नल के ताज़ा अंक में प्रकाशित किया गया है। वहीं इसमें कहा गया है 118 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उपचार पर केंद्रित होने से मातृ व शिशु से जुड़ी चिकित्सा सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। दूसरे, बीमारी के भय से लॉकडाउन आदि कारणों से लोग स्वास्थ्य सेवाओं तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तीसरे, इस दुनिया में कम आय वाले लोगों को काम धंधा खोने के कारण प्रभावित लोगों की भोजन तक पहुंच घटी है। इस कुपोषण बढ़ने की आशंका से जो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर का मुख्य कारण बनता है। शोधकर्ताओं ने कहा है यदि इन स्थितियों में न्यूनतम प्रभाव से आकलन करते हैं तो 9.8 से लेकर 18.5% तक मृत्यु दर में वृद्धि होने की आशंका है। इससे 6 महीनों में से 5 साल तक के 2,53,500 अतिरिक्त शिशुओं की मौत होंगी। इस अवधि में शोधकर्ताओं ने कहा यदि इन स्थितियों को न्यूनतम प्रभाव से आकलन करते हैं तो 9.8 से लेकर 18.5% मृत्यु दर में वृद्धि होने की आशंका है। इससे 6 महीनों में 5 साल के 2,53,500 अतिरिक्त शिशुओं की मौत होगी। इस अवधि में 12,200 मातृ मौतें भी बढ़ेंगी। यदि खराब स्थिति को मानकर आकलन किया जाए तो 39.9 से लेकर 51.9% तक मौतें बढ़ सकती हैं। इससे 1,57,000 से शिशुओं तथा 56,700 माताओं की अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। देश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए बीते 6 माह में 13 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण आहार दिया जाता है। खासतौर से केंद्र द्वारा 1 से 6 साल तक के बच्चों को रेडी टू ईट फूड मिलता है, जिससे कुपोषण दूर हो सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देश भर में आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद हैं। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं घर घर जाकर बच्चों को पोषण आहार बांट रही हैं, लेकिन इन घरों तक जो खाना पहुंच रहा है वो ज़रूरत के मुताबिक काफ़ी कम है। जो खाना बच्चों को रोज़ मिलता है वो 15 दिन में एक बार भी नहीं मिल रहा है। बच्चों में कुपोषण के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। मध्य प्रदेश में तो लॉकडाउन के दौरान बच्चों को ज़रूरत से आधा पोषण ही मिल पाया, जबकि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आधे से भी कम पोषण मिला। बच्चों में ज़रूरत के हिसाब से
69.3 कैलोरी, 693 कैलोरी एवं 51% पोषण की कमी दर्ज की गई। वहीं गर्भवती महिला में रोजाना 2157 यानी 67% स्तनपान कराने वाली माताओं में 2334 कैलोरी यानी 68% की कमी आई। यही नहीं, मध्य प्रदेश के आंगनवाड़ी में जो बच्चों को रेडी टू ईट फूड मिलता था उसमें लॉकडाउन के दौरान बेहद कमी आ गई। करीब 60% बच्चों को यह आहार नहीं मिला है। जाहिर है, जब बच्चों को ज़रूरत के मुताबिक पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो पूरी तरह माँ के दूध पर ही आश्रित हो जाएंगे। देश में 15 से 49 साल की 54% से ज़्यादा महिलाओं में खून की कमी है। ये महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं। गर्भावस्था और माँ के दौरान समुचित पोषण नहीं मिला तो शिशु कुपोषित होगा ही। वर्ष 2013 में यूपीए ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लेकर आया था, तो ये उम्मीद बंधी थी कि इस विधेयक के अमल में आ जाने से देश की 63.5% आबादी को कानूनी तौर पर सस्ती दर से अनाज हासिल हो जाएगा। कानून बनने के बाद हर भारतीय को भोजन मिलेगा। अफसोस, इस कानून को बने 7 साल से अधिक हो गए, मगर ये कानून अभी कई राज्यों में सही तरह से अमल में नहीं आ पाया है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का फायदा 52% परिवारों को पूरी तरह नहीं मिला है। 18% परिवार इस योजना से आंशिक तौर पर लाभान्वित हुए हैं। भोजन का अधिकार कानून में 8वीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल में मुफ्त भोजन मिलने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शायद होने की उम्मीद कम है। आज सारी जो स्थिति देश में बनी हुई है, इस पर कहा जा सकता है कि सारे छप्पर भीगते सुलग रहे हैं, सारे छप्पर भीगते सुलग रहे हैं, सारे संगमरमर मकबरे में जड़ रहे हैं। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आज इतना ही। अगले समाचारों के लिए बने रहिए द न्यूज़ हाउस के साथ।